हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई टॉपिक का दूसरा लेक्चर है। एक्चुअली पहले लेक्चर में मेरे को दोनों टाइप के जो सम्स थे वो कवर करने थे, लेकिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण वो वीडियो पूरा नहीं हो सका। इसके लिए पहले जो भी लेक्चर का जो वीडियो डाला है मैंने ये टॉपिक का, उसमें मैंने एक सम कराया है और सारा थ्योरी समझाया है। तो जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने बोला था दो चीज होती है जो एक्सक्लूड होती है, एक डिस्काउंट और दूसरा होता है इंक्लूसिव जीएसटी। तो डिस्काउंट वाला सम अपना हो गया है। अभी इंक्लूसिव जीएसटी वाला सम जो था वो खाली बाकी है, तो वो मैं ये वीडियो में करने वाला हूँ। अभी ये दो सम करने के बाद आपका सारा चीज क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। इसके अलावा आपको और चीज कोई करने की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इतना प्रैक्टिस करके भी आपका ये टॉपिक कवर हो सकता है। तो शुरू करते हैं अपना नया क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई का। आप देख रहे हो, मैसेज गुरुनाथ, a registered supplier, provides you the following details with respect to the contract entered with Messrs. Tisha Enterprise for value for supply of goods। जो चीज यहाँ पे अपन समझने वाले वो चीज यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स, ये लिस्ट प्राइस होता है जो है 1,88,800। और उसने क्या बोला है कि ये 18% जीएसटी जो है ना वो इंक्लूसिव है। देखो इसके पहले भी मैंने एक सम कराया था ये वाला लास्ट वीडियो में, जहां पे देखो यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिव टैक्सेस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इंक्लूसिव, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव जीएसटी है वो अपने को लेस करना पड़ेगा। फिर टैक्सेस अदर देन जीएसटी, अदर देन जीएसटी रहेगा तो देखो यहाँ पे मैंने थ्योरी में समझाया है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी क्या होता है, इंक्लूड मतलब ऐड होता है। फिर फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड बाय मेसर्स गुरुनाथ, तो गुरुनाथ ने नीचे दिए गए खर्चे किए हैं। गुरुनाथ इज अ सप्लायर एंड सप्लायर ने किया हुआ सारा खर्चा ऐड होता है। देखो ऑल एक्सपेंसेस ऐड दिखाता हूं थ्योरी में, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो ये सारे खर्चे ऐड होंगे। कौन से वाले, इंश्योरेंस, फ्रेट, डिजाइन। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर एंकर्ड बाय मेसर्स शीशा, मेसर्स शीशा ने खर्चे किए ऑन बिहाफ ऑफ गुरुनाथ। गुरुनाथ इज सप्लायर और सप्लायर के कहने के ऊपर, सप्लायर के कहने से शीशा ने खर्चा किया, तो ये ऐड होगा। देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये जो है अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मैंने थ्योरी में पहले लेक्चर में सिखाया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर क्या होता है, ऐड। फिर देखो ये वो खर्चा है टेस्टिंग चार्जेस। एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 वाज इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ये भी खर्चा शीशा ने किया है, लेकिन नॉट ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स गुरुनाथ। तो ये नॉट ऑन बिहाफ वाला है, और नॉट ऑन बिहाफ वाला रहेगा तो इग्नोर होता है। फिर सब्सिडी ऑफ ₹2,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम उड़ान एंड एनजीओ। देखो एनजीओ से मिला हुआ सब्सिडी है, तो आपको पता है एनजीओ से मिला हुआ सब्सिडी क्या होता है, ऐड होता है। अगर यही सब्सिडी आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता तो इग्नोर होता है। सर पिछले सम में मैंने एक चीज गलत किया था, वो फुटनोट लिखा नहीं था। जो चीज इग्नोर होता है ना उसका फुटनोट लिखा जाता है। तो ये सब मैंने कराया था पिछले लेक्चर में, ये वाला। और यहाँ पे था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स, तो उसका कुछ लिखा नहीं था अपन ने। तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स, उसका अपने को फुटनोट लिखना पड़ेगा। वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ पहले। यहाँ पे देखो ये समझा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फुटनोट। सम के नीचे क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स, यही सेंटेंस है ना। चार्जेबल ऑन गुड्स ऑफ रुपीज, कितने का था, ऑफ ₹7,200
7,200 इज नॉट रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाता नहीं है। तो ये आपको फुट नोट लिखना है। वैसे अभी अपने को ये सब में लिखना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये जो 3,000 का खर्चा किया है शीशा ने, लेकिन वो नॉट ऑन बिहाल पे, तो नॉट ऑन बिहाल पे तो उसका अपन फुट नोट लिखेंगे। चले तो फिर ये अपन सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, ये बुक्स किसका है, मैसर्स गुरुनाथ, ठीक है। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर आपको पता है फॉर्मेट, सबसे पहले यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है अमाउंट रुपीज, फिर आता है अमाउंट रुपीज। सबसे पहले लिखना है आपको लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस है 1,88,800, पता है इसमें से अपने को इंक्लूसिव जीएसटी हटाने का है, लेकिन वो लेस वाले पॉइंट पे जाएगा तब। फिर ऐड टैक्सेस अदर देन जीएसटी, सारे खर्चे ऐड होते। कितना है सर, 18,500, सब इनर में टोटल करके बाहर जाता है। ये इंश्योरेंस चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, कितना है सर ये 8,000, 5,000 और ये 6,000। उसके बाद में फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड बाय मेसर्स शीशा एंटरप्राइज ऑन बिहाफ, expenses incurred on behalf of supplier, सप्लायर के कहने के ऊपर खर्चा किया रहेगा तो आएगा ऐड, दैट इज टेस्टिंग चार्जेस, इसको अंडरलाइन कराता हूं और फिर यहाँ पे लिखाता हूं कौन सा खर्चा है वो, टेस्टिंग चार्जेस। ये तो नॉट ऑन बिहाफ पे, वो इग्नोर होने वाला है। ये देखो सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऐड होने वाला है, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, कितने का सब्सिडी है, 2,000। चलो ये सारा अमाउंट जोड़ते 18,500 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000, 42,500। ऊपर का 1,88,500 प्लस 42,500 ऐड करना है। देखो ऐड, आंसर आ जाएगा 2,31,000 और 2,31,000 ये अपना ग्रॉस टोटल होता है। चलो ग्रॉस टोटल से अभी लेस करेंगे, ग्रॉस टोटल से लेस, वैसे तो लेस दो ही चीज होता है, एक होता है डिस्काउंट और दूसरा होता है इंक्लूसिव जीएसटी, लेकिन अपने सब में डिस्काउंट आया नहीं है तो खाली एक ही चीज लेस होगा, दैट इज इंक्लूसिव जीएसटी। सर ये जीएसटी किसके अंदर इंक्लूसिव है, वैल्यू ऑफ गुड्स, जो लिस्ट प्राइस है 1,88,800, इसके अंदर 18% जीएसटी है।
बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते, 18/100 लिखते, लेकिन 18/118 लिखना है। वाई? ये जो 188,800 है, लिस्ट प्राइस ऑलवेज 100 रहता है, और लिस्ट प्राइस 100 है, 100 के अंदर 18% इंक्लूड है। मतलब वो ये जो बना ना अभी 1,88,800, वो 100% नहीं है, वो 118% है, क्योंकि 100 इज द लिस्ट प्राइस और उसके अंदर 18% जीएसटी, तो बन के हो गया 118। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे 1,88,800 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, तो आंसर आता है 28,800। 28,800 तो ब्रैकेट में लिखता हूं क्योंकि लेस करना है। अभी जो मिलेगा उसको बोलेंगे नेट टोटल। सर कैसा मिलेगा लेस टोटल? नेट 2,31,000 में से ये माइनस करेंगे 2,02,200। 2,02,200 फिर इसके अंदर ऐड करोगे, देखते हैं इसमें कौन सा जीएसटी दिया है। जीएसटी यस, आईजीएसटी कितना? आईजीएसटी 18%। तो यहाँ पे ऐड लिखने का, अभी नॉर्मली यहाँ पे जीएसटी लिखते हैं अपन जीएसटी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया है? आईजीएसटी। कितना टका? 18%। 2 लाख इंटू 18%, 2,02,000 2,02,200 इंटू ये आ रहा है 36,396। फिर लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। कितना आएगा सर? ये दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ रहा है 2,38,596। 596। तो ये देखो, इसमें खाली आप लोगों को क्या नया चीज सीखने को मिला? दैट इज इंक्लूसिव जीएसटी। ये कैसा निकालने का था वही सीखना है। सर और कोई सम है क्या इसे? हाँ सर, इसमें और एक चीज अपना रह गया, दैट इज फुट नोट। आपस वही मिस्टेक बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। ये फुट नोट है ना, क्या? expenses of ₹3,000 was incurred on transportation by Messrs. C. Shah Enterprise, not on behalf of Messrs. Gurunath। हाँ, पूरा सेंटेंस लिख देने का, पूरा expenses of ₹3,000 was incurred, पूरा not on behalf of Messrs. Gurunath is not recorded। इसका है नॉट रिकॉर्डेड। बस इतना लिखने के बाद आपको पूरा इसका 10 का 10 मार्क्स मिल जाएगा। समझे कि नहीं हमारा? इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। कोई और सा मैं क्या देखता हूं इसके जैसा ही, इसमें एक्सक्लूसिव है, ये नॉर्मल है। देखो इंक्लूसिव 9% एसजीएसटी का और 9% सीजीएसटी का, मतलब यहाँ पे 18% टैक्स इंक्लूड है। तो 18% टैक्स को अपने को क्या करना है? हटाने का है। चलो, और टैक्सेस ऐड होगा, ये सारे खर्चे ये भी ऐड होंगे। फिर यहाँ पे फॉलोइंग एक्सपेंसेस सारा इंटरप्राइज ऑन बिहाफ ऑफ किया है तो ऐड होगा। एंड 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। देखो 10,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टेट गवर्नमेंट से मिला हुआ ये सब्सिडी है, इसको इग्नोर होगा।
ये तुम्हारा फुटनोट में आ जाएगा। और ये दिया है, चलो ये सब मैं करके बताता हूँ आपको, तो इससे आपका परफेक्टली प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, एक बार सम सही से देख लो, फिर आपका कंसेप्ट प्रॉपरली कवर हो जाएगा। हुआ है आज पहली बार। चलो वापस आएगा, सबसे पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक है, मैसर्स जय गुरुदेव। मैसर्स जय गुरुदेव, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको तो पता ही है फॉर्मेट, सबसे पहला आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, सबसे पहला लिखेंगे लीस्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब लीस्ट प्राइस 1,41,600। फिर इसके अंदर करेंगे ऐड, पहला ऐड होगा टैक्सेस अदर देन जीएसटी, ऐड होता है। कितना है सर, 15,200। पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस है 6,000। ट्रांसपोर्ट चार्जेस सब ऐड होता है 6,000। फिर टेस्टिंग चार्जेस, चौथा नंबर टेस्टिंग चार्जेस कितना है सर, 2,000। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड बाय मेसर्स तारा एंटरप्राइज ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स जय गुरुदेव। तो ये ऑन बिहाफ वाला खर्चा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। कौन सा खर्चा किया है, टेस्टिंग चार्जेस। कितना है टेस्टिंग चार्जेस का खर्चा, 1,000 रुपया। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, 1,000 टेस्टिंग चार्जेस। सब्सिडी 10,000 का मिला है और रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इग्नोर। तो ऐड इतना ही है, बोलो क्या क्या ऐड होगा, 15,200, 6,000, 6,000, 2,000, 1,000, 30,200। चलो ऊपर वाले में ऐड करा देते, 30,000 200 प्लस 1,41,600, 1,71,800। ये अपना आ गया ग्रॉस टोटल। अभी ग्रॉस टोटल में से अभी अपने को क्या करना है, लेस। सर लेस क्या होगा, ओनली वन नेम, दैट इज इंक्लूसिव जीएसटी। कितना है इंक्लूसिव जीएसटी, 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी इंक्लूसिव है, तो टोटल 18% हो गया। 9 और 9 18,
1,41,600। अभी मैंने पिछले सम में सिखाया, ये 18% इसके अंदर जोड़ा है, मतलब ये 118% हो गया। लिस्ट प्राइस ऑलरेडी 100% होता है, ऊपर से 18% जीएसटी अंदर जोड़ा है, मतलब 100 प्लस 18 हो गया 118, तो डिवाइडेड बाय 118। 1,41,600 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 18, सॉरी 1,41,600 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118, आंसर आ जाएगा 21,600। चलो 1,71,800 में से माइनस करेंगे 21,600, आंसर आ जाएगा 1,50,200। तो इसको आप लोग बोलेंगे नेट टोटल। नेट टोटल में ऐड होगा, क्या ऐड होगा? जीएसटी। कौन से जीएसटी दिए देखो यहाँ पे, एसजीएसटी और सीजीएसटी। कितना टका? 9%। सीजीएसटी चलो 1,50,200 इंटू 9%, 13,13,518, ये भी उतना ही। इसका टोटल करके बाहर जाएगा 27,036। अभी इसमें ये क्या करने का है? ऐड। $1,77,236, इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर हो गया क्या? नहीं, घाई करके नहीं चलेगा, फिर लिखना पड़ेगा क्या? फुटनोट। क्या फुटनोट में आएगा? सब्सिडी ऑफ ₹10,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होता है स्टेट गवर्नमेंट। सब्सिडी ऑफ ₹10,000 received from government of Maharashtra is not recorded। is not recorded। क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? क्योंकि वो क्या होता है? इग्नोर होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सम आ गया आप लोग तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई एकदम सिंपल टॉपिक है और इजीली बच्चों को समझने लायक ये टॉपिक है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये भी एक्सक्लूसिव है, कोई त्रास नहीं है। देखो ये इंक्लूसिव है, 9 और 9 18%। देखो ये एक्सक्लूसिव वाला सम, ये देखो ये इंक्लूसिव है 28%। तो 6,40,000 इंटू 6,40,000 आपको कैसा करना पड़ेगा? 6 लाख, ये देख रहे हो आप, 6,40,000 इंटू 28/128। फिर ये एक्सक्लूसिव है, कोई त्रास नहीं। ये भी एक्सक्लूसिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे देखो इंक्लूसिव है, तो ये 18% आपको क्या करना पड़ेगा? लेस। इसके अलावा और सम नहीं है, सब सारे यूनिवर्सिटी के पेपर के सारे सम से, और इसके बाहर का अब तक बोर्ड के पेपर में कुछ भी आया नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इसके अगले लेक्चर में आपको नया टॉपिक सिखाऊंगा जिसका नाम होगा दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी नाम का जो टॉपिक है वो मैं अगले लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।